हमने MS वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ हमसे न्यू ब्लेंड लेना है और यहाँ हम पहले कुछ ये कर लेना है क्योंकि हमें आज पैराग्राफ को पढ़ना है और ये फाइंड और रिप्लेस को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम पहले यहाँ कोई हेडिंग ले लेते हैं, कंट्रोल ई से ना लिख देते हैं। चलिए अशरफी इंपोर्टर, और यहाँ हम लेंगे कंट्रोल जे से जस्टिफाई और यहाँ हम देंगे इक्वल और आपको लिखना है, टाइप करना है ना। हम यहाँ ब्रैकेट में 10 पैराग्राफ दे देंगे और एंटर कर देंगे तो ये 10 पैराग्राफ हमें मिल जाते हैं ना। जितने भी पैराग्राफ आपको चाहिए ले सकते हैं, लेकिन आपको टाइप करना है ना। तो जैसे यहाँ एक ऑप्शन बाकी रह गया था ये वाला है ना, शॉर्ट, तो हम इसे भी देख लेते हैं और यहाँ चलते हैं आखिर में, यहाँ लिख देते हैं जैसे आप ही लोगों का नाम लिख देते हैं हामिद, है ना। चलिए उसके बाद मिसबाई साहब आपका नाम गालिबन शाहबाजी होंगे, हामिद, एंटर। चलिए दूसरे न्यू पेज पे ले लीजिए, एंटर करके न्यू पेज आ जाइए यहाँ और हम यहाँ लिखते हैं हामिद ना, एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे शाहबाज, है ना। फिर लिखेंगे अहमद, है ना। जो आप इस पे इन पेज पे पढ़ चुके हैं, जो कॉलन का जो काम करता है वही है ना, तरतीबवार करना है ना। जाहिद है ना, उसके बाद साबिर, उसके बाद जुनैद है ना, बशीर, उसके बाद एजाज ले लीजिए और उसके बाद लीजिए आदिल या तो जुबैर ना। चलिए जुबैर, खालिद, यहाँ हम लेंगे खालिद के बाद कोई एक नाम बता दीजिए, या तो हम यहाँ ले लेते हैं अहमद, तो आ गया है अकबर ना, अकबर, अब्बास है ना, अब्बास। उसके बाद और क्या, चलिए इतना ही नाम पे हम देख लेते हैं ना। तो इसी नाम को हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे पहले, है ना। यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा, कहाँ A to Z है ना, इस पे शॉर्ट पे आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ देखिए पैराग्राफ भी पूछ रहा है, अगर आपको पैराग्राफ अगर तरतीबवार लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन हमको पैराग्राफ नहीं लेना है बल्कि टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ देखिए एक एसेंडिंग है, यानी A to Z करना है, और अगर या तो आपको A से Z तक चाहिए तो इस पे टिक लगाना, और अगर आप Z से A तक चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देना, उसका उल्टा ना, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ टेक्स्ट। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो क्या, डेट, यानी आप डेट बाय डेट भी अगर आपको करना है, जैसे 10 तारीख 12 तारीख ये भी है ना। अब उसको 1-2 तारीख के एतबार से आप अगर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर वाइज भी करना चाहते हैं कि 25 नंबर पहले आ गया है, 1 नंबर पहले आना चाहिए था, है ना, तो उस तरीके से नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ टेक्स्ट यानी आप A से लेके Z तक के जितने भी हैं वो सारे चीजें आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ओके कर देंगे ना, तो देखिए अब यहाँ आपका पहले के बनिस्बत क्या हो गया है, बदल गया। देखिए पहले अब्बास आ गया, अब A के बाद B आता है इसलिए अब्बास, अहमद दे दिया, फिर एजाज है, अकबर है। तो यहाँ ये दूसरे हर्फ का भी क्या करता है, ख्याल रखता है कि दूसरे हर्फ में भी, ये चीज तो आप इन पेज में भी पढ़ चुके हैं, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ए के बाद जो देखा बी नहीं, ए के बाद बी आ गया, सी नहीं है, डी नहीं है, उसके बाद एच का नंबर मिला, एच आ गया, जे मिला, जे मिल गया, के मिला, के मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद बशीर को कर दिया, हामिद को कर दिया, जुनैद को कर दिया, खालिद को कर दिया, साबिर को कर दिया, शहबाज को कर दिया, जाहिद और जुबैर। तो देखिए हमने बेतरतीबवार नाम लिखा था, लेकिन यहाँ तरतीबवार हो गया। अब अगर आपको पहले Z वाला चाहिए फिर आपको A चाहिए, तो वहीं पे जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए, है ना। क्या है, डिस्कैलेंडिंग, इस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए पहले Z वाला आ गया, है ना।
बेतरतीब, है ना, पहले Z आएगा फिर उसके बाद आखिर में A आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 1 2 3 4 भी चाहिए, है ना, तो इसी को लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए और टाइप कर लीजिए, जैसे, है ना, 1 2 3 4 5 6 और मैं तो तरतीबवार टाइप कर दिया रहा ना। यहाँ लिखिए 9 फिर 8, है ना, फिर 2 फिर 6 फिर 5 फिर 7 फिर 3 फिर 4 फिर आप लीजिए 2 आया, 2 आ चुका है। तो इस तरीके से अब यहाँ पूरे नंबर को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे जाइए और यहाँ सिर्फ चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ खुद ब खुद ले लेगा, है ना, नंबर, ठीक है। आपको तरतीबवार चाहिए, ओके कर दीजिए, तब 1 2 3 4 वो कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, बराबर, बात समझ में आ गई। चलिए और इसको हम करते हैं डिलीट और हम चलते हैं पैराग्राफ में, है ना। हम कंट्रोल होम से पेस्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप जैसे ये देख रहे हैं ना, तो जहां कर्सर है ना, अगर वहां आपको बॉर्डर चाहिए, है ना, आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा ये इस वाले पैराग्राफ के नीचे हमको क्या चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए। तो हम यहाँ अगर बॉटम, बीच से बॉटम, है ना, बॉटम बॉर्डर यानी नीचे, टॉप यानी उसके ऊपर, यानी जिस पैराग्राफ में आपका क्या है कर्सर है, उस पैराग्राफ के अगर ऊपर में आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। और यहाँ देखिए लेफ्ट यानी आपको सिर्फ दाएं जानिब चाहिए, इस साइड चाहिए, है ना, और इस साइड चाहिए, तो आप यहाँ ले सकते हैं। इस पे क्लिक कर दीजिए और फिर इधर जाइए और यहाँ राइट पे भी क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बॉर्डर आपके आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। हम इस पे रखते हैं और इस पे चलते हैं और नीचे वाला अगर आपको बॉर्डर लेना है ना, तो यहाँ देखिए टॉप है और बॉटम है ना, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस पे हम नीचे ऊपर वाला ले लेते हैं। चलिए ऊपर वाला ले लीजिए और बॉटम टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कभी-कभी जो है आपको हाईलाइट करना पड़ता है ना। कभी-कभी कोई पैराग्राफ आता है, ज़िम्नी कॉल, अक़वाले ज़री वगैरह जो है, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बॉर्डर चूज कर लेंगे। लेकिन हम इंसर्ट जब हम पढ़ेंगे, हो सकता है आज ही मौका मिल जाए, 1 2 टेबल हम देख लेंगे, तो उस वक्त फिर आपको ये काम आएगा, बहुत यूजफुल है। आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, नो बॉर्डर, है ना। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑल नो बॉर्डर भी करना चाहे, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल, ये सारा चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, यहाँ खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस वाले बॉर्डर पे नहीं चाहिए, यहाँ पे जाइए और नो बॉर्डर कर दीजिए, है ना। जिस पे कर्सर लिए हैं उस पे कर्सर रख दीजिए और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो क्लिक बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। आज हम पढ़ने वाले पैराग्राफ। यहाँ देखिए पैराग्राफ में जस्टिफाई, यहाँ जस्टिफाई तो ये आप जानते ही, जस्टिफाई क्या है, सेंटर क्या है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई करना अगर चाहते हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पैराग्राफ में कर सकते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और हम चलेंगे पैराग्राफ में और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए ये दाएं बाएं जानिब से क्या कर रहा है, बराबर तो कर रहा है, लेकिन दाएं जानिब से बराबर नहीं कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर आपको राइट करना है, राइट कर सकते हैं, राइट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए दाएं जानिब से आपको बराबर दे रहा है, लेकिन बाएं जानिब से नहीं दे रहा है। तो एग्जाम्पल जो काम जो किया जाता है तो वो जस्टिफाई ही पर किया जाता है ना। तो ये जस्टिफाई रखती है, बेहतर है सबसे, ये उतना काम में नहीं आता है ना। चलिए जस्टिफाई यहाँ और यहाँ आप ओके कर देंगे तो आपका देखिए दोनों तरफ से लाइनिंग क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं, है ना। आप आएंगे यहाँ बॉर्डर में, आप देख रहे हैं आउटलाइन लेवल। अगर आपको बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स, है ना, जैसे किसी इसमें, है ना, आपको नीचे दिखा भी रहा होगा, देखिए जैसे लीजिए। और चलिए हम यहाँ बॉडी टेक्स्ट ये तो है, इस पे हम लेवल 1 करते हैं और देखते हैं हालांकि क्या देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको एक नुक्ता दे दिया ये, है ना। अब इसके नीचे क्या आ गया, सब के सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो गया, देख रहे हैं, है ना। फिर छुप जाएंगे, है ना। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ से आप उसी पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, हाइड और शो
करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस पैराग्राफ के अलावा यानी इस पैराग्राफ के बाद वाला जो जितने भी पैराग्राफ थे हमारे, वो सब के सब क्या हो गए, हाइड हो गए यानी छुप गए। देखिए हम कर्सर लेके जा रहे हैं, कर्सर जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। आप इसी पे फिर एक मरतबा क्लिक कर दीजिए तो आपका पूरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ हाइड करना है आउटलाइन के हिसाब से तो ये इस्तेमाल नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है कितना है, 8 है, 9, चलिए देख लीजिए आपकी तसल्ली के लिए। हालांकि तो मैं तो कभी इस्तेमाल नहीं किया इसको। चलिए, और यहाँ देखिए हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई काम ज्यादा है नहीं रहता है। तो यहाँ बॉडी टैक्स ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ डायरेक्शन, आप देखिए डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर आप कर्सर को, है ना, किसी भी कर्सर यानी कर्सर को दाएं से बाएं ले जाना चाहते हैं, यानी जिसे आप उर्दू टाइप करेंगे तब आपको ये काम आएगा हम। और इंग्लिश के वक्त लेफ्ट टू राइट, यानी अभी हमारा जो कर्सर मोड है तो वो लेफ्ट टू राइट है, यहाँ देखिए सिलेक्टेड है। अब अगर हम यहाँ पे कर देंगे ना तो देखिए ओके कर देंगे ना, हमारे पूरे टेक्स्ट इधर से शुरू हो जाएंगे। देखिए कर्सर हमारा इधर आ गया, है ना। अब हम जो भी टाइप करेंगे ना तो वो इधर ही से टाइप करेगा। बात समझ में आ रही? चलिए, कंट्रोल जेड करके आप वापस जा सकते हैं पीछे इसलिए में। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लीजिए और एक बार कर लीजिए, देखिए आ गया। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करके बहुत पीछे आ गए। हम यहाँ चलेंगे पैराग्राफ में, जस्टिफाई है लेफ्ट टू राइट, आप समझ चुके। यहाँ इन डायरेक्शन, ये क्या है, बिफोर टैक्स, यानी आप जैसे आफ्टर वगैरह का जो आप पढ़े थे ना उस तरीके से वहां इन पेज में जो आफ्टर पढ़े थे वो आप दे सकते हैं। लाइनिंग स्पेसिंग हम यहाँ से देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टैक्स से पहले अगर आपको कोई नंबर चाहिए छोड़ना, जगह चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से सेंटीमीटर करना है, इंच करना है, जो भी करना है। अभी हम चलिए सेंटीमीटर ही पे करते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए यानी पहले, यानी इधर से, यानी फर्स्ट, देख रहे हैं इधर से क्या करेगा, जगह छोड़ रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ है ना। चलिए ओके कीजिए। अब देखिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लाइन, यानी अब इस पैराग्राफ का जो भी लाइन है वो हर लाइन इधर से आएगा। इस पैराग्राफ का सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आप जगह छोड़कर भी एक लिख सकते हैं। अब अगर आपको दोनों तरफ से छोड़ना है तो वही जाइए पैराग्राफ में जाइए और यहाँ भी उतना कर दीजिए, 1 इंच का 1 सेंटीमीटर कर दीजिए। चलिए हमने 1 सेंटीमीटर इधर से भी कर दिया, तो इधर से भी क्या करेगा, वो 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देगा और वो बीच में जितनी जगह खाली रहेगी उतनी जगह पर वो क्या करेगा, सेट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यहाँ देखिए अब हम इस पैराग्राफ पर काम करेंगे, है ना। इसलिए हमने कई पैराग्राफ ले लिया कि ताकि अलग अलग काम हो और अलग अलग समझ में भी आए आपकी आसानी के लिए। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे यहाँ इस पे, और यहाँ तो आप समझ गए। अब यहाँ देखिए स्पेसिंग, है ना, आफ्टर है। अब हम इसको देखेंगे कि इस पे देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से अगर लेना चाहते तो यहाँ से ले लीजिए। अगर यहाँ से लेना है फर्स्ट लाइन, अब कितना छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। देखिए फर्क कितना आएगा, है ना। चलिए हम 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर करना था। चलिए 1 सेंटीमीटर कर दिए। आपको फर्स्ट लाइन छोड़ना है, हैंगिंग यानी आखिरी लाइन छोड़ना है, जो छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ओके कर दीजिए फर्स्ट लाइन और ओके कर दीजिए। तो देखिए इस पैराग्राफ में सिर्फ उन्होंने क्या किया, इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन था उस लाइन को आपको क्या कर रहा, वो उतना छोड़ रहा है जितनी जगह आप यहाँ छोड़ रहे 1 सेंटीमीटर, है ना। अब जाहिर सी बात हम जस्टिफाई वगैरह में काम करते हैं ना, तो किताब की सेटिंग वगैरह में इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है ना। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन छोड़ सकते हैं। अगर आपको आखिरी लाइन छोड़ना है, चलिए हम इसको ले लेते हैं और हम यहाँ पर करते हैं आखिरी लाइन छोड़ते हैं। यहाँ पे चलेंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, आखिरी लाइन छोड़ेंगे। तो अब देखिए ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे चलिए और 1 सेंटीमीटर ही कीजिए ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए उन्होंने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, दो यानी इस दो को क्या कर दिया, हेडिंग को छोड़ दिया। ये मान लीजिए उसको हेडिंग माना उन्होंने और बाकी लाइन को ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जो इस्तेमाल होता है ज्यादातर फर्स्ट लाइन इस्तेमाल किया जाता है, हेडिंग इस्तेमाल नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही? मैं अलग अलग इसीलिए करके दिखा रहा हूं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। चलिए हमने इस पैराग्राफ पे करना, अब इस पैराग्राफ में हम कोई दूसरा काम करते हैं। यहाँ देखिए आप यहाँ मिरर इंडेक्स अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई
ये नहीं, देखिए यहाँ इंडेक्स है, आउटलाइंस आउटसाइड है, तो ये सब का कोई यहाँ ओके रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चलिए, यहाँ देखिए स्पेसिंग यानी लाइनों के दरमियान अगर आपको फासला करना है ना। अब ये देखिए यहाँ लाइनों के दरमियान है लाइन स्पेसिंग, लेकिन यहाँ क्या है पैराग्राफ के दरमियान, है ना। बिफोर एंटर जहां आप दबाए हैं उससे पहले कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं और आफ्टर कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आफ्टर में 10 नंबर है, हम यहाँ 0 नंबर कर देते हैं। देखिए हम यहाँ 0 नंबर कर देंगे और ओके कर देंगे, यहाँ आपको दिखा भी रहा है ना। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ इस पैराग्राफ से जा मिला, है ना, उतना फर्क नहीं आया। अब अगर आपको आफ्टर पे जगह चाहिए, है ना, तो यहाँ जाइए और यहाँ पर 10 की जगह 15 कर दीजिए, हम 15 चाहते हैं, है ना, और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये इतनी जगह उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो पैराग्राफ का खास ख्याल रखा जाता है किताब सेटिंग वगैरह में। तो आपके पैराग्राफ की सेटिंग्स आप जितने अच्छे करेंगे उतना ही अच्छा आपका सेटिंग माना जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 10 है तो ये आफ्टर ही है, बिफोर हमको चाहिए यानी इंटर से पहले, है ना। तो चलिए हम इसी को दोनों कर देते हैं, है ना। अब देखिए हम यहाँ चलेंगे और पैराग्राफ पे जाके हम दोनों जगह से क्या करेंगे 20-20 नंबर छोड़ देंगे, है ना, ताकि फर्क आपको नजर आ जाए। 20 नंबर ऊपर से भी कर दीजिए। यहाँ देखिए इतनी जगह आपकी खाली हो चुकी। देखिए इस पैराग्राफ में पहले कितना था, इतनी जगह थी, अब कितनी जगह खाली हो गई, ये आपकी इतनी सी जगह खाली हो गई। तो आप 20 नंबर वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ती, वही 10 नंबर वगैरह आफ्टर क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं जिमनी हेडिंग वगैरह जब लगाते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग कम भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर बाद में छोड़ना चाहते हैं, पहले छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ पहले अगर छोड़ना है तो आप लीजिए इसको सिलेक्ट कीजिए और पैराग्राफ में जाएं और यहाँ बिफोर रहने दीजिए और आफ्टर को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। ठीक है, हमने 0 कर दिया। तो अब देखिए कि वो पहले वाला को ये किया, देखिए है ना, आफ्टर को इन्होंने क्या कर दिया, मिला लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमने ये पैराग्राफ लिया और इसी पर हम क्या करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ 10 था, यहाँ ऊपर 0 ही रहता है, रहने दीजिए और नीचे आपको रखना है जो 10, 5 जितना भी जगह के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए लाइनिंग स्पेस ये है ना। अब ये हमारा लाइनिंग स्पेस अभी जो है तो वो कितना है 1.15 है ना। अभी हम इसको भी देखते हैं, पहले इसको कर देते हैं। ठीक है, बराबर। अब देखिए कम हो गया पहले की बनिस्बत। यहाँ देखिए आफ्टर में क्या है, कितनी जगह है ना, आफ्टर में इतनी जगह है और यहाँ देखिए आफ्टर में हमने सेटिंग कर दिया। तो किताब की सेटिंग आपके ऊपर है, आप जितना बढ़िया सेटिंग करेंगे उतना कस्टमर आपके पास आएगा। तो यहाँ हम चलते हैं लाइनों के दरमियान, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, 1 कर दीजिए। ठीक है, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक नंबर सेट करना है तो पैराग्राफ में जाइए और यहाँ क्या कर लीजिए, कोई मल्टीप्लाई या तो कोई एक, यहाँ देखिए 1.5 लाइन से, सिंगल लाइन से आप ले सकते हैं। या तो यहाँ से नंबर बढ़ाएंगे ना तो यहाँ खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यहाँ से नंबर बढ़ाइए, है ना, देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 नंबर चाहिए, 1.5 चाहिए, 1 चाहिए, है ना। देखिए हम भी 3 नंबर कर दिए। अब देखिए कि कितनी जगह छोड़ रहा है ना। तो ये लाइनों के दरमियान का स्पेसिंग आपको जगह अगर छोड़ना है तो आप यहाँ पे जाके ऐड यानी लाइन स्पेसिंग, यहाँ आपको लिख भी दिया है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आपको नहीं रखना है, 0 करना है तो यहाँ से 0 ले लीजिए, 0 रख लीजिए और ओके कर दीजिए। तो लेकिन 0 नहीं देगा, कम से कम 0.06 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 0.06 और ओके। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, पूरे लाइन को मिला दिया, पूरे पैराग्राफ। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, या तो हमें नो चाहिए यानी सिंगल लाइन चाहिए, है ना, या तो हमें कोई एक नंबर चाहिए। ठीक है, तो सिंगल लाइन पे बेहतर रहता है कि लाइन स्पेसिंग हमारा क्या होता है। यही सूरत आपके इन पे यानी उर्दू में भी ऐसा ही सेम आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्सर मोड वगैरह सारा चीज सेटिंग अलग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको उर्दू के लिए अलग सेटिंग रहेगा, नहीं, यही सेटिंग रहेगा, है ना, यही पैराग्राफ रहेगा। आप यहीं से जाके इतना नंबर चूज कर सकते हैं। बस सिर्फ आपका कर्सर मोड जो रहेगा तो वो राइट टू लेफ्ट रहेगा, है ना। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लाइनिंग स्पेसिंग में ज्यादा जगह छोड़ा हुआ है और यहाँ कम है ना। इस पे कम है और इस पे आपका क्या है, ज्यादा है ना। चलिए
और क्या चीज है पैराग्राफ में, बस इतना ही है। ठीक है, अब अगर आपको यही सिस्टम हर पैराग्राफ में रखना है या तो हमको बार बार करने की कोई जरूरत ना पड़े, तो यहाँ सेव एज डिफॉल्टर पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ टैब की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए टैब आपको कितना चाहिए, आधा इंच चाहिए, कितना चाहिए, है ना। यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब आप टैब बटन दबाएंगे उतनी जगह वो आपको क्या करेगा, डिस्टेंस लेगा। ये तो आप जानते हैं टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी जैसे टैब का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कितना, आधा इंच लगभग जा रहा है ना। तो इसके एतबार से, अब ये सेंटीमीटर है ना, तो इस एतबार से देखिए इतनी जगह छोड़ दिया। हमको टैब नहीं चाहिए, कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ आप समझ गए, बहुत इजी है और इस पे तो बहुत आसान है। आप कोई भी एक पैराग्राफ लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया होगा, हाँ इसको तो देख लिया था, है ना, गालिबन कुछ कुछ उर्दू अरबिक वगैरह का हमने देख लिया था, फॉन्ट वगैरह चीज। चलिए यहाँ देखिए हेडिंग है ना, ये हेडिंग है। तो अब अगर आप हेडिंग 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए उन्होंने हेडिंग करके दे दिया, हेडिंग, है ना। आपको जो चाहिए, है ना, इस तरीके से नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, जहाँ आपको बहुत बने बनाए आपको मिल जाएंगे। देखिए स्टाइल है ना, टाइटल है, इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रख सकते हैं, है ना, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कई हेडिंग मिल जाएंगे, हेडिंग 2, हेडिंग 1, तो है ना, इस तरीके से अगर आपको रखना है ना, बॉक्स टाइटल, है ना, तो जिस पे कर्सर रखेंगे वो सारा चीज आपका कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हेडिंग वगैरह, तो हेडिंग हम बाद में हम देखेंगे, क्योंकि जब हम किताब की सेटिंग वगैरह करेंगे तब, है ना। आपको इस तरीके से हेडिंग रखना है, नो स्पेसिंग रखना है, रखिए, है ना, मिला देगा। नॉर्मल रखना है तो जैसा आपने टाइप किया था सेम वैसा आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, यहाँ से हेडिंग वगैरह ले सकते हैं। अब लेकिन टाइटल रहने दीजिए, बेहतर लगता है, इस तरीके से टाइटल आप रख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल ई कर दीजिए, बीच में ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटर कर दीजिए, इतनी जगह आपको खाली नहीं चाहिए, यहाँ जाइए और यहाँ से कम कर दीजिए, कम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ पे आना होगा, ये सारा चीज। अब यहाँ देखिए आपको मिल रहा है फाइंड, आप ये पढ़ चुके हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, किसमें, इन पेज में। तो यहाँ आपको मजीद समझना बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहीं एक दो जगह हम यहाँ लिख देते हैं, अपना नाम ही लिख देते हैं, ताहिर लिख देते हैं, है ना, ताहिर, और स्पेस कर दीजिए। और हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं ताहिर, है ना, और ये कर दीजिए। और हम यहाँ पे या तो किसी एक पैराग्राफ के आखिर में हम लिख देंगे ताहिर। ठीक है, इस तरीके से तो हमने लिख दिया और यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना है, यानी फाइंड करना है कि ये लफ्ज कितने जगह पे है, यहाँ देखिए फाइंड, है ना, जिसका शॉर्टकट क्या है, आपको यहाँ बटन भी दिखाएगा, कंट्रोल F, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, फाइंड यानी सर्च कीजिए, है ना, जो आपका टेक्स्ट है ना, पेज, है ना, उसी पेज में अगर आपको चाहिए तो पेज यहाँ आपको दिखा रहा है, 2 पेज है, लेकिन दोनों पेज में नहीं है, रिजल्ट आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ताहिर, है ना, ये ताहिर लफ्ज कहाँ कहाँ है, देखिए उन्होंने 3 रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, देख रहे हैं? ये 3 जगह पे है और वो कहाँ कहाँ पर है, ये आपको पिक्चर भी दिखा रहा है, पिक्चर फर्स्ट, है ना, इन योर डॉक्यूमेंट, क्लिक इट, ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर है, बॉटन, है ना, ताहिर बॉटन यानी नीचे है, यहाँ देख रहे, समझ में आ रहा है ना। डिवाइस वो आपको कुछ हर्फ भी दे देगा, देखिए, है ना, वेयर यू लेट ऑफ, है ना, एवन ऑन अनदर डिवाइस का है, देखिए यहाँ है वही टेक्स्ट, है ना, वेयर यहाँ से है, समझ में आ रही बात। चलिए, और उन्होंने क्या किया, यानी MS वर्ड इतना स्मार्ट है कि अब देखिए उन्होंने जहां जहां ताहिर लफ्ज है वहां वहां उन्होंने क्या कर दिया, पीले कलर का डार्क ये कर दिया। ठीक है, अब पता चल गया कि ये ताहिर 3 जगह है, बस कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फाइंड तो समझ गए आप, फाइंड क्या करना है, एडवांस फाइंड, है ना, अगर आपको करना टेक्स्ट यूज करना है, MS वर्ड वगैरह ओनली, तो वो एडवांस लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ फाइंड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको रिप्लेस करना है ना, आपने फाइंड तो कर लिया, लेकिन आप अगर रिप्लेस करना है कि ताहिर, है ना, रिप्लेस करना, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे फाइंड इन करेंगे तो वो आपको दे देगा फाइंड टेक्स्ट, लेकिन रिप्लेस को हमको रखना है
तो यहाँ देखिए ताहिर, हम चाहते ताहिर की जगह पे क्या हो जाए, है ना, अशरफ हो जाए, है ना। एग्जाम्पल कि ये गलत हो गया है, यहाँ अशरफ होना, है ना, अशरफ कर दीजिए, टाइप कर लीजिए। यहाँ रिप्लेस विथ पे यहाँ आपको टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ टाइप कर देंगे और यहाँ देखिए रिप्लेस, है ना, यहाँ रिप्लेस वॉल, अगर आपको सबको रिप्लेस करना है सकते लीजिए, ऑल ओके कर दीजिए। वहां देखिए 3, है ना, ऑल डन वी मोड 3 क्या रिप्लेसमेंट, आपका क्या कर दिया, 3 जगह पे अशरफ कर दिया। वाकई कर दिया क्या, देखते हैं। देखिए तीनों जगह पे जहां जहां हमने टाइप किया था वो देखिए, है ना, अशरफ ताहिर था, हमने क्या कर दिया बॉटम उस पे, यहाँ पे भी देखिए अशरफ कर दिया है और यहाँ पर भी अशरफ कर दिया है। किसी भी पैराग्राफ पे, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये करना है, अगर आप इसी के अंदर अगर आपको करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई एक हम लेते हैं, वीडियो लफ्ज ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ ले लेते, इतने जगह पे आपको सर्च करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वीडियो, है ना, वीडियो। और हम देखिए अब उन्होंने उतना तो किया, लेकिन वो पूरे पूरे पेज का कर, है ना, समझ में आ गया। चलिए अब वो वीडियो कहाँ कहाँ पर है वो टेक्स्ट भी दे दे रहा है। देखिए शुरू में प्रोवाइड से वगैरह है, ये सारी की सारी चीजें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बआसानी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए फाइंड एंड रिप्लेस का यही काम है, सिलेक्शन वगैरह का ये सब कोई ये नहीं, हम वो बाद में इसका मौका आएगा तो देखेंगे। हम अब देखेंगे ये आपका क्या हो गया, यानी होम, जो होम सेटअप उसकी सारी सेटिंग्स है ये आपने पढ़ लिए। यहाँ पे पेस्ट इनटू है वगैरह, पेस्ट कंट्रोल भी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, कॉपी करना है, कट करना है, क्या वो सारा चीजें है, ठीक है। फॉन्ट के ताल्लुक से यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे टेबल बनाना कैसे जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए न्यू पेज ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। आप इन पेज पे भी जाते थे। यहाँ देखिए 3 चीज है ना, इन तीनों का इस्तेमाल नहीं होता, कभी कभी ये ब्रेक पेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कवर पेज। आप सोचेंगे ये यार क्या है, कवर पेज क्या है, वो आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट देंगे, डिजाइन देंगे, यानी टाइटल पेज आपको अगर बनाना है तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको दिखाएगा, है ना, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है या ये लग रहा है, इसको अगर लेंगे तो देखिए उन्होंने एक पेज आपको दे दिया, है ना। अब अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए आपको दूसरे पेज से आपकी किताब यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से नहीं। अब अगर आप यहाँ से अगर आपको किताब का नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट, है ना, टाइटल, तो आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए और लिख दीजिए, है ना, क्या हम लिख देते हैं ताहिर इन पेज, है ना, एक किताब, इस तरीके से अब लिख दिए। अब यहाँ आप उसका सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी अगर सब टाइटल वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ देखिए उन्होंने दे भी दिया, है ना, आर्टिक्स, है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह आपको जो देना है। यहाँ अगर इमेज अगर आपको चेंज करना है तो इमेज चेंज कीजिए, अपनी मर्जी के मुताबिक लाके लगा सकते हैं। पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ देखिए इंपोर्ट पिक्चर दिस ड्राइव, है ना, आपको अगर कहीं दूसरे से लाना है तो ला सकते हैं। जाइए आपको कोई यहाँ, चलिए हमारा डेस्कटॉप पे कोई इमेज है, देख लेते हैं। चलिए यही इमेज है, चलिए हम इसी को लेते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो देखिए वो इमेज आपको आ गई, ठीक है। ये आपके इस तरीके से आप टाइटल भी एडिट वगैरह करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको मुसन्निफ का नाम देना है ना, या तो किताब मुसन्निफ का नाम, राइटर का नाम देना है तो दे दीजिए। हम दे देते ताहिर, है ना, अशरफ, ठीक है। इस तरीके से वो कर दिया। अब यहाँ भी आपको दे दिया। अब अगर आप किताब के ताल्लुक से कुछ लिखना चाहते हैं, है ना, कोई खासियत वगैरह है कि इस किताब में खुसूसियत क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस किताब से, है ना, हम तो ऐसे टाइप कर दे रहे हैं, इस किताब से आप ना बाआसानी इन पेज सीख सकते हैं, है ना, सीख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना कोई नहीं। कोर्स टाइटल, अब यहाँ अगर आपको देना कोर्स टाइटल तो दे सकते हैं, कितने दिन कितने महीने का है। तो अगर नहीं देना है तो डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है
है ना, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अगर इसको पूरे को डिलीट करना तो लीजिए सिलेक्ट किया, पूरा डिलीट कर दीजिए, बस इतना ही काफी है। अब आपका जो किताब जो मेन मैटर शुरू होगा तो यहाँ से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इंसर्ट में अब अगर आपको यहाँ से कुछ भी अगर बोल्ड करना है ना, लीजिए बोल्ड करना है, आप होम पे आ जाएंगे, या तो वो खुद ब खुद आपको होम पर ला देगा, ठीक है। तो होम पर आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, है ना, जो भी एरियल ब्लैक लेना है, फॉन्ट साइज आपको चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से गाइडलाइन आपको देना है, अंडरलाइन देना, अंडरलाइन दे सकते हैं, कलर देना है, कलर दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, यहाँ से आप बआसानी दे सकते हैं। लीजिए ये कलर मैचिंग हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही। यहाँ से और कुछ शेडो वगैरह डालना है, शेडो डाल दीजिए, है ना, इस तरीके से डालना है ना, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट कर लीजिए, लीजिए ये कर दिए। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहेंगे वैसा, बस यहाँ सारा चीज अवेलेबल है, यहाँ बस सिर्फ आप इशारा करना है बस, है ना। चलिए इंसर्ट पे चलेंगे, हम चलेंगे दूसरे पेज पे और यहाँ हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ब्लैंक पेज, अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पे ऐड करना चाहे तो ब्लैंक पेज हमको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद उसको एंटर दबाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेबल हम देखेंगे कि टेबल, यहाँ देखिए इन पेज में क्या था कि आप टेबल आपको टाइप करना पड़ता था कि हमको रोज इतना चाहिए, है ना, कॉलम इतना चाहिए। यहाँ आपको टेबल के जैसे करेंगे तो यहाँ इंसर्ट टेबल आ गया। अब आपका कर्सर जहां रहेगा, यहाँ देखिए कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। तो रोज अगर ऐसे चाहिए, है ना, तो आप रोज ले लीजिए। कॉलम चाहिए, आपको कितना कॉलम चाहिए, 10 कॉलम चाहिए, 10 कॉलम ले लीजिए, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं हमको 10 नहीं चाहिए, हमको अपने मर्जी के मुताबिक चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना, रोज भी, ये रोज है और ये कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देखिए, है ना, इंसर्ट टेबल है, ड्राइंग टेबल है। आप इंसर्ट टेबल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ नंबर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितना नंबर चाहिए, साइज क्या होना, है ना, रोज कितना, है ना, वो आप यहाँ दे सकते हैं। हम देंगे यहाँ क्या 11, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो ले सकते हैं। और 2 रोज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो फिक्स, है ना, कॉलम यानी वो खुद ब खुद जगह को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। देख रहे हैं, इस तरीके से कर रहा है। अब अगर आपको यहाँ सीरियल नंबर डालना है ना, यहाँ चलिए सीरियल नंबर हम डालते हैं। तो ये 2 आपका क्या है, रोज है, ये दो आपका रोज है, बाकी ये कॉलम है, ठीक है। आप यहाँ अगर सीरियल नंबर डालना चाहते हैं, लीजिए सीरियल नंबर, और हम ये कर देते हैं, और फिर टेप बटन से हम आगे जाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे नेम, है ना। चलिए फिर हम टेप बटन से जाएंगे रोल नंबर, है ना, रोल, यहाँ देना है आपको अमाउंट, या तो कुछ जो फीस है वो आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, फी। उसके बाद आप देंगे क्या, एड्रेस, तो एड्रेस डबल ई दे देंगे, एड्रेस समझ में आ जाएगा, दे देगा वो। टैब बटन आगे बढ़िए और आप यहाँ दे दीजिए स्टेट, है ना, स्टेट, और ये जाइए फिर आप दीजिए डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। और यहाँ दे दीजिए कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, कॉन्टेक्ट, है ना, इस तरीके से दे सकते हैं। वो खुद ब खुद जगह ले लेगा, अगर आपका टैक्स बढ़ता जाएगा ना तो वो खुद ब खुद आपको सेट कर देगा, ठीक है। ओके, ऊपर जाइए और यहाँ आप ले लीजिए कुछ भी, अगर आपको ज्यादा लग गया तो आप डिलीट भी करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट, यहाँ से आप डिलीट बटन को दबाएंगे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम फॉर्मेटिंग, जब टेबल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, लेआउट पे हमको इतना नहीं चाहिए, हाँ लेआउट पे जाइए और यहाँ से डिलीट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, और ये, हाँ हाँ, राइट क्लिक करेंगे और आ जाएगा, देखिए टेबल कॉलम, है ना, डिलीट कॉलम, डिलीट रो। आपको जिसको डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है तो वो पूरे टेबल को डिलीट कर देगा, रो को डिलीट करना है तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं, ये दोनों को, है ना। कॉलम को तो हमको डिलीट कॉलम करना है और ओके कर दीजिए। देखिए सिर्फ लेफ्ट, है ना, राइट, आप रो वगैरह जो भी आपको करना है वो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए और इस पे लिख दीजिए नाम, है ना, हम लिख देते हैं सीरियल नंबर 01 दे दीजिए। टैब बटन से आगे जाइए ताहिर, है ना,
अब अगर आप चाहते कि ये आपका बोल्ड रहे तो लीजिए पूरे को सिलेक्ट कीजिए, है ना, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसको साइज अगर देना है तो होम पेज पे जाइए और यहाँ पे साइज दे दीजिए, है ना, 18 करना 18 कर दीजिए, है ना, और बोल्ड करना बोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ हमने दे दिया ताहिर, अब ताहिर का रोल नंबर कितना है 023, एग्जाम्पल ले लीजिए। फी कितना जमा किया 3500 रुपए जमा किया, ठीक है। एड्रेस कहाँ है हसन टोला, है ना, यहाँ सिर्फ गांव का नाम ही दे दिया जाएगा, है ना, हसन टोला, ठीक है। आगे अब स्टेट कहाँ पड़ रहा है झारखंड, है ना, झारखंड, और डिस्ट्रिक्ट क्या है साहेबगंज, है ना, चलिए साहेबगंज, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आपको देना है 9506592598। तो आपका ये कॉलम भी तैयार हो चुका। इस पे अगर आपको बॉर्डर वगैरह देना है तो यहाँ पे जाएंगे आप, कहा बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर देना है ना, चारों तरफ बॉर्डर रखना है नहीं रखना है मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको पूरा टेबल पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और अल्लाह अकबर,